यह बेईमानी है, यह ईमानदारी नहीं है। बेईमानी क्यों है? क्योंकि आप यह कुछ व्यक्तियों की बकेट में डाल दे रहे हैं कि ये तो इन व्यक्तियों का काम है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमें तो ऊंचा पद पाना है, हमें तो एडजस्ट करना है, हमें तो इस गेम में इन रहना है, घर गृहस्थी के एक पिक्चर जानी चाहिए कि हम ऐसे हैं, हमें तो इस इमेज के साथ ऑन रहना है। असली में हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, बट बाहर से एक कांस्टेंट पिक्चर बननी चाहिए जो हमें एक पीस देगी कि हाँ हम ऐसे दिखते हैं। तो इस तरीके से आप चिंतन करें, तब हम ईमानदार हैं अपने मन के साथ। और ये सिर्फ गहरी सोच वाले व्यक्तियों का काम नहीं है, तो यह काम चिंतन का ईमानदारी दर्शाता है, ना कि कुछ व्यक्तियों का काम बतलाता है। बेसिक खाना पीना, अपने लिए वस्तुएं अर्जित करना सिर्फ भोगी या गृहस्थ लोगों का काम नहीं है, साधु संत भी यह करते हैं, बट वह उसे चिंतन के साथ करते हैं। तो ये चिंतन करें कि किस चीज़ में हमें रिक्वायरमेंट तक एफर्ट देना है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा एफर्ट देना है। और ये जो क्लैरिटी जिसको आ जाती है ना, उसके बाद सब कुछ आ जाती है, सारी वेल्थ आ जाती है, क्योंकि दैट पर्सन गेट्स इन सिंक्रोनाइजेशन विद द यूनिवर्स, हायर कॉन्शियसनेस। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र से ये जो आदत है बैठ जाती है कि दूसरे को बुरा ना लग जाए, तो फिर हम कभी सही तरीका भी नहीं सीख पाते कि हम अपनी बात को कैसे रखें। हम सही हैं, हम सही महसूस कर रहे हैं, बट उस बात को रखें कैसे? या तो सिर्फ चिल्लाकर बोलना आता है या फिर सिर्फ रोना आता है, समझ ही नहीं आता अपनी बात को रखे कैसे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति जो शातिर होते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करना जानते हैं, वह आपको इस्तेमाल करते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। और वह एक्चुअली आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो खुद भी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो नॉट ट्रू विद देयर माइंड। ईमानदारी नहीं है मन की। अब समझते हैं कि मन की ईमानदारी क्या नहीं होती है। मन की ईमानदारी वह नहीं होती है जब हमें कुछ महसूस होता है और हम उस वक्त ऐसा कह देते हैं अपने मन से कि यह करना सही नहीं होगा, इससे उस इंसान को बुरा लग जाएगा। यह मन की ईमानदारी नहीं है, और यह और ज़्यादा डेल्यूजन, कन्फ्यूजन की दुनिया में आपको डाल देगा। आपको मतलब वो आपके मन की बात हो रही है, और मन 3 स्तरों पर काम कर रहा है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। इतने बड़े लेवल पे अपनी चेतना के साथ खेल रहे हैं, और इस इंटेंसिटी से किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पैसा है ना, उसने बहुत बड़ी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। मन की ईमानदारी है जब आपके मन में छोटा सा भी विचार आया तो आपने उस पर चिंतन किया, आपने बजाय दूसरे से इज़्ज़त डिमांड करने के, आपने खुद को इज़्ज़त दी और चिंतन किया, गहराई तक चिंतन किया, जब तक आपको सफाई से समझ नहीं आ गया कि ऐसा मुझे क्यों महसूस हुआ, और उससे जुड़ा वाइड पर्सपेक्टिव क्या है। यह एक दिन की बात नहीं है, यह एक दिन में हज़ारों क्षणों की बात है। इसे यूजुअल अपनी हैबिट में लाना ज़रूरी है, अपनी आदत में लाना ज़रूरी है। जैसे हमें घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे ही मन की ईमानदारी एक अच्छे संस्कारों की तरह सीखना ज़रूरी है। मन की ईमानदारी से फ़ायदे क्या होंगे? आपको ना घबराहट नहीं होगी बिल्कुल भी, और आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको ना बहुत अच्छे से दिखेगा। सिर्फ वो नहीं जो लोग आसपास कर रहे हैं या जो आप कर रहे हैं स्वयं, आपको वो भी दिखेगा जो ऊपर वाला कर रहा है, जो ये सिंक्रोनिसिटी करती है, संयोग जो ये कर रही है, वह भी आपको अच्छे से दिखेगा। आपको सब पता होगा, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा कि इस टाइम पे ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। और ये जादू नहीं है, ये मन की ईमानदारी जब आप रखते हैं, उसके बाद आप इस स्थिति में भी पहुँचेंगे। बस पीछे ना हट जाइएगा, वापस से विषय या वस्तु को नहीं पकड़िएगा, बस मन की ईमानदारी को पकड़ के रखिएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।